हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि एआरओ गया जो जेडआरओ दानापुर के अधीन आता है, जिसकी एआरओ जेडआरओ दानापुर की ये पहली भर्ती थी 2024 की फर्स्ट जोन की पहली, यानी फर्स्ट फेज के अंदर आपने सबने देखा होगा दो भागों में भर्ती को क्या है डिवाइड किया गया। इससे पहले 24 जून को क्या है अमेठी लखनऊ जेडआरओ से अमेठी की क्या भर्ती स्टार्ट हुई थी, जो 2024 के फर्स्ट फेज की पहली भर्ती थी। तो 24 की भर्ती आज 1 जुलाई का समय हो चुका, 2 जुलाई यानी कल अंतिम दिन है। तो बच्चे कट ऑफ को लेकर काफी बार बार मैसेज करें। इससे पहले हमने अमेठी की कट ऑफ को एनालिसिस किया था कि कितने बच्चे कितने बेंच रहे, कितने मेडिकल में पास किए, कितने फिजिकल के अंदर, और 2023 में कट ऑफ क्या रही थी और 24 में क्या रहेगी, और 2023 की शॉर्ट लिस्ट की क्या थी और 2024 की शॉर्ट लिस्ट क्या थी, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम करेंगे दानापुर जेडआरओ के अंदर जो आता है एआरओ गया के। तो यानी दानापुर का ये पहला एआरओ है जिसकी 2024 में क्या है भर्ती का आयोजन हो। सबसे पहले देखिएगा आप, सबसे पहले तो सीटें देख लीजिएगा बेटा। सबसे पहले तो सीटें देख लीजिएगा 2023 के अंदर शॉर्ट लिस्ट के अंदर जो वो 6540 यानी 6540 बच्चों को क्या है शॉर्ट लिस्ट के अंदर जो जिससे हम बोल सकते हैं कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था। फिर ये सेकंड लिस्ट जो है वो जारी 2023 के अंदर, यानी फाइनल सिलेक्शन एआरओ गया का कितना हुआ, तो 970 कैंडिडेट का फाइनल चयन हुआ था। 970 कैंडिडेट फाइनल हुए थे। फिजिकल के लिए 6540 बच्चे क्या यहाँ पे क्वालिफाई किया था। हमने एक आपको रेशियो दिया था बेटा कि 10 गुना। हमने आपको रेशियो दिया था कि 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से 7 से, यानी ये रेशियो जो है वो इसका मतलब समझ पा रहे, एक बात समझिएगा। जैसे किसी एआरओ से 100 वैकेंसियां हैं तो उसमें फिजिकल के लिए यानी कि 1000 बच्चे पास किए गए, तो औसत क्या रहा 10 गुना। कितना रहा बेटा 10 गुना। इसी प्रकार से ये रेशियो औसत ऑल इंडिया का 10 गुना हमने लिया था, 10 से 11 गुना। लेकिन कुछ एआरओ ऐसे थे जहां 15-20 गुना तक पास किया गया। अब आप देखिएगा 6540 का और 970 का अगर हम रेशियो लगाए तो ये 16 से 17 गुना, 16 से 17 गुना जो है वो बच्चे पास किए गए थे। किसमें फिजिकल के लिए, फाइनल के लिए। तो ऐसा मैं आगे एनालिसिस करूंगा तब देख लें। ऐसे भी एरो जहां पे 8 गुना बच्चे क्या हैं पास किए गए हैं फाइनल लिस्ट के लिए। तो फाइनल के अंदर 970 यानी 1000 वैकेंसी लमसम हम मान सकते हैं, 6500 में से 1000 बच्चों को क्या है पास किया गया। फिर 2024 की बात देखिएगा, 2024 में नीचे दर्शाया गया है कि तीसरे नंबर पे शॉर्ट लिस्ट में 5280 बच्चे, यानी इससे कितने अधिक हैं, लगभग आपके 1200-1300 बच्चे जो है वो क्या है कम पास किए गए हैं। 1200 यानी 1300 लिख रहा हूं मैं, 1300 क्या है कम पास किए, लेकिन अधिक पास होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए, अधिक पास होने चाहिए थे। बाकी एआरओ जेडआरओ से आपने देखा होगा लगभग ये 15 गुना का रेशियो, एक बार फिर समझेंगे, 15 गुना जो पास किया था। अब की बार ये रेशियो 25 गुना था। कितना, 25 से 30 गुना था। इसका कारण क्या था बेटा, एडिबिलिटी टेस्ट के कारण, साइकोमेट्रिक एडिबिलिटी टेस्ट जो है उसके कारण जो है 25 से 30 गुना बच्चे पास किए गए थे। लेकिन ये टेस्ट जो वो नहीं हुआ, तो इन बच्चों को कहां जो है वो फेल किया जाएगा, अधिक बच्चे पास किए। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सीटें अब की बार कम है, सीटें अब की बार कम है, पिछली बार से बच्चे अधिक पास किए जा रहे थे। ये एडिबिलिटी टेस्ट के कारण पास किए गए हैं। इस टेस्ट को खारिज कर दिया गया। अमेठी से भी नहीं लिया गया है, पालमपुर की भर्ती चली उसमें भी नहीं लिया गया है, और गया में भी नहीं लिया गया। और मैं बात करूं राजस्थान के जयपुर जोन की, उदयपुर के अंदर भर्ती संचालित हो रही है, चल रही है कोटा एआरओ की, उसके अंदर भी ये एडिबिलिटी टेस्ट नहीं लिया गया है। तो यानी कि फिर भी बच्चे कम पास किए पिछली बार से, यानी 6540 से यहाँ पे 500 से 1300 बच्चे, तो फिर भी कम है। एडिबिलिटी टेस्ट के कारण होना चाहिए इससे अधिक। तो वैकेंसियां कितनी है, चलिए एक बार हम बात कर लेते, आगे बार तो समझ लेते कितने बच्चे क्या पर डे के हिसाब से पास हुए हैं। सभी ग्राउंड का रेशियो एक समान है, याद रखना बेटा। 100 बच्चे ग्राउंड में दौड़ाए जाते हैं। 5:45 का टाइम घड़ी सही दिया जाता है, सामने आपको घड़ी रखी मिलेगी। 5:30 का टाइम जो है वो फर्स्ट एक्सीलेंट के लिए, जिसको गुड बोलते हैं, एक्सीलेंट बोलते हैं। सेकंड ग्रुप जिसको गुड बोलते हैं, उसमें 5:45 का टाइम दिया जा रहा है। तो ये नोट कर ले, सभी बेंच के अंदर अब तक 4 भर्तियों का आयोजन हो चुका है, 5 सॉरी। तो सभी के अंदर टाइम बिल्कुल समान, 100 बच्चे एक बेंच में दौड़ाए जा रहे हैं। पर डे के 1000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, औसत औसत 1000, यानी कभी 900 भी बुलाए गए हैं तो कभी 1200, यानी औसत 1000 बच्चे पर डे के यहाँ पे क्या है बुलाए जा रहे हैं। तो मैं बात करता हूं 8 दिन भर्ती चलेगी, 25 जून से, 25 जून से ये भर्ती प्रारंभ हुई थी और ये क्या है 2 जुलाई तक,
2 जुलाई तक चलेगी, यानी भर्ती टोटल जो 8 दिन तक क्या है ये भर्ती चलेगी। कल इसका अंतिम दिन है। हम वीडियो तो कल लेके आते, लेकिन बच्चे काफी परेशान करे बार बार में, सर बताइए सर कट ऑफ क्या रहेगा, सर क्या रेशियो रहा। तो देखिएगा 8 बेंच रहे हैं एक दिन के अंदर, यानी 8 जो है वो क्या है 8 दिन भर्ती चली। एक दिन में 10 बेंच यानी 1000 कैंडिडेट बुलाए गए। किसी दिन 900 थे उसी दिन 9 बेंच बने, जिस दिन 1100 थे उस दिन 11। तो टोटल 80 बेंच के अंदर फिजिकल क्या है कंप्लीट हुआ है, हो जाएगा 80 के अंदर। कल हो गया हो जाएगा, एक ही बात है, मान सकते हैं आप। तो 80 बेंच टोटल रहेंगे। हो सकता है इसमें ऊपर नीचे इतना ही हो सकता है बेटा, या तो 78 हो सकता है या 82 हो सकता है, इससे ज्यादा बदलाव नहीं है। फिर 80 इंटू 4 औसत भी देखा होगा आपने। पास का रेशियो क्या था, चारों ग्राउंड के अंदर देखा हमने, 4 जगह भर्ती की हमने चर्चा की। सभी में रेशियो किसी में 25 तो किसी में 30 है, किसी में 45 तक है, ये 48 तक देखने को मिला था। इसका हमने बीच का रेशियो ला था 40, यानी 40 बच्चे एक ग्रुप के अंदर क्या है पास किए जा रहे हैं। 25 भी पास किए गए बेटा, 20 भी ऐसे ऐसे हैं। हाँ एक बार और बता देता हूं एक्सीलेंट के लिए 15 प्लस एक्सीलेंट पास हो रहे हैं, तकरीबन 15 प्लस को एक्सीलेंट। जो भी टाइम के अंदर जो आता है बच्चा, टाइम को क्रॉस करता है, अचीव करता है, वो एक्सीलेंट में होता है बेटा, चाहे वो एक कैंडिडेट हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो। और 5:45 के अंदर जो है वो औसत आप बता रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के अंदर 20 क्यों पकड़ नहीं रहे हैं बेटा। यहां तक पहुंचे 20 बच्चे रहे हैं, किसी में 45 है। अगर 50 भी पहुंचेंगे, अगर 55 भी पहुंचेंगे तो उनको भी पास करेंगे, क्योंकि घड़ी रखी जाती है सामने, उसके बाद क्या है आपको टाइमिंग दिया जाता है। फिर देखिएगा टोटल हमारे 80 बेंच, एक बेंच का औसत हमने 40 लिया था, टोटल 80 बेंच है। तो बेटा हमारा रेशियो आ गया 3200, यानी 3200 टोटल क्या है फिजिकल, यानी कंप्लीट फिजिकल नहीं बोल सकते, यानी कि आप यहाँ पे जो है वो किस में पास हो गए, ये सिर्फ रेस के अंदर क्वालिफाई, रेस को पास किया है। अन्य फेल, अन्य के अंदर बेटा आपने देखा होगा एक बड़ा नियम पिछली बार ही लागू हुआ था, हाइट के अनुसार वजन 5% लिया है, बल्कि ये आंकड़ा काफी ज्यादा है, 10 के आसपास है। हाइट के अनुसार वजन फर्जी डॉक्यूमेंट में पास किया गया, ओनली हाइट के अंदर भी फेल किया गया, कम हाइट डॉक्यूमेंट के अंदर, वजन के अंदर, इनके अंदर बच्चों को क्या है काफी फेल किया गया। तो यानी हमने जो है वो सिर्फ इसका 5% आंकलन किया, कम किया है, बाकी ये आंकड़ा अधिक है, ताकि आपको अच्छे से बता सके जो बच्चे पास हैं उससे अधिक का हमने 200 से 250 बच्चे अधिक का आंकड़ा लिया है। तो यानी 160 बच्चे जो है वो इसके अंदर अन्य के अंदर फेल हो गए। प्रत्येक दिन 20 से 25 बच्चे क्या है फेल हो रहे थे। फिर हमारे पास 3200 में से 160 यानी कुल 3040 बच्चे पीएमटी जिसको बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट जो होता है फिजिकल के अंदर, हाइट चेस्ट डॉक्यूमेंट सभी के अंदर क्या है 3040 बच्चे हमारे पास क्या है फिट हैं। फिर आता है मेडिकल के अंदर, सर कितने पास हैं। मेडिकल के अंदर देखिए बिल्कुल ये सटीक आंकड़ा है, बिल्कुल कोई बच्चा अगर यहाँ से सभी बच्चे अपना प्रतिदिन की कितने ग्रुप में पकड़े गए बच्चे, एक दिन में कितने पास हुए, वो डाटा आप हमारे पास साझा भी कर सकते हैं। बाकी हमने बच्चों से पर्सनली बात भी की है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या है वीडियो अपलोड की है। 3040 बच्चे थे, ये 45 क्या सर, देखिए बेंच जो है मेडिकल जो लिया जाता है, मेडिकल एक बेंच के अंदर 45 बच्चे होते हैं, 45 बच्चों का मेडिकल लिया जाता है। हमारे पास टोटल 3040 बच्चे पास थे, जिसमें 45 का एक बेंच रहा, तो टोटल 67 बेंच बने किसके, मेडिकल के। मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो सेम जो रहा था अमेठी का पालमपुर, सभी का तीनों का रेशियो, और गया का बेटा सभी का रेशियो क्या रहा था 22 का। अब ये कहेंगे सर 22 का औसत कैसे लिया, मैं 22 का भी बता देता हूं बेटा। 22 का रेशियो ऐसे है जैसे कि किसी बेंच के अंदर जो है वो 18 पास है, किसी में 22 भी है, किसी में 28 भी है, तो किसी के अंदर 16 भी। ये ऑन ग्राउंड फिट है, जिसको कोई पॉइंट नहीं दिया गया, ये बिल्कुल फिट है, ये फाइनल लिस्ट के इंतजार में, यानी इनका फाइनल लिस्ट के लिए बच्चे तैयार है। तो इसका औसत हमने 22 लिया, तीनों एआरओ का एक ही औसत रहा है बेटा, मैं ये भी बता देता हूं। तीनों एआरओ के क्या ऑल इंडिया यही रहेगा, मेडिकल का सभी का यही रहेगा, लगभग 22 का औसत लिया है। तो 67 बेंच थे, एक बेंच में 22 फीट, तो ऑन ग्राउंड कितने बच्चे फिट हो गए। ऑन ग्राउंड बेटा हमारे जो है वो 1474 यानी 1500 में मान सकता हूं, 1500 बच्चे हमारे क्या हो गए ऑन ग्राउंड फिट हो गए। कितने में से 3000 में से।
1500 को पॉइंट दे दिया गया, 1500 को क्या दे दिया गया, पॉइंट दे दिया गया। तो देखिए 1500 बच्चों को पॉइंट दे दिया गया है, उसमें से 1500 में से बेटा लगभग 20% पास होंगे नहीं। हमने फिर भी 320 लिया, 20% हो सकता है हो जाए, लेकिन पास नहीं करेंगे। तो 20% 300 पास बच्चे रेफर होते हैं, पॉइंट जिनको दिया जाता है वो पास हो जाएंगे। तो 1400 हमारे पास ऑन ग्राउंड थे। तो ये कितने हो गए टोटल, टोटल हमारा आंकड़ा बेटा हो गया 1794। यानी मैं लिख सकता हूं 1800 बच्चे। अभी आप कमेंट कर देना, ये आंकड़ा हमने स्ट्रिक दिया है, बिल्कुल बच्चों से बात करके, हो सकता है 1850 या 1750, इससे ज्यादा इसके अंदर बदलाव। यानी लमसम 1800 बच्चे फाइनल लिस्ट के इंतजार में अब हैं। तो देखिएगा हमारे पास पास कितने थे बेटा, 1800 बच्चे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 1800 बच्चे हमारे फाइनल लिस्ट के लिए क्या है, इंतजार कर रहे हैं। किसमें से, 5280 में से 1800 बच्चे फाइनल लिस्ट में इंतजार है। अब बात यहाँ पे रहती कि सर अब पास कितने बच्चे किए जाएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं, पिछली बार की कट ऑफ आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल आप यकीन नहीं करोगे। गया एआरओ की मैं बात कर रहा हूं, जो शॉर्ट लिस्ट थी उस पर हमने वीडियो भी बनाया था, 23 क्वेश्चन पे रही थी बेटा, सॉरी 23 क्वेश्चन, 23 या 24, 23 क्वेश्चन पे जो है वो शॉर्ट लिस्ट की कट ऑफ रही थी। आप यकीन नहीं करो सर ऐसा नहीं था, मेरे तो इतने क्वेश्चन थे मैं रह गया। बेटे आपने या तो अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है, या कुछ नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर घटे हैं, या आपने नेगेटिव मार्किंग माइनस नहीं की होगी। लास्ट जो फाइनल रही थी वो सिर्फ 24 से 25 थी बेटा। आप ये कहेंगे सर इतना ही बदलाव, बिल्कुल बेटे बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे, पिछली बार जो है वो 1700 बच्चे थे बेटा, 1700 बच्चे थे, 1700 में से 970 बच्चे पास कर लिए गए थे, 50% बच्चों से भी अधिक पास किए गए थे। 25 अधिकतम जो है वो, अधिकतम तो जैसे 30 भी रही है, ये कैसे सर, एक बच्चा हो सकता है 45 क्वेश्चन राइट हो, लेकिन 24 से 25 बनना जो है वो स्टार्ट हो गई थी। हमने क्यूज पोल डाला था, उसके अंदर 24 से 25 क्वेश्चन जो फाइनल कट ऑफ रही थी। शॉर्ट लिस्ट अब की बार 25 रही है बेटा, गया की शॉर्ट लिस्ट 25 रही है, फाइनल क्या रहती है तो मैं बता देना चाहता हूं बेटे, 1800 में 700 प्लस अगर सीटें आती है, 700 प्लस में आंकड़ा देता है तो सीटें आती है, तो आपकी 26 से 27 रहेगी बेटा, 28 के अंडर रहेगी, 28 से अधिक नहीं रहेगी, 28 से अधिक कट ऑफ नहीं रहेगी गया एआरओ की। देख लेना आप, सितंबर के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अंतिम सवाल रिजल्ट कब आएगा तो बता देता हूं, सितंबर के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। पिछली बार भी सितंबर में हुआ था, अब की बार भी फर्स्ट फेज का क्लियर है। तो 27 से 28 के आसपास कट ऑफ रहेगी, इससे अधिक कट ऑफ नहीं हो सकता है। 1000 सीटें आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर हो जाए ऐसा 1000 सीटें आती है तो आपकी कट ऑफ वही 26 के आसपास आ जाएगी। 26 के आसपास क्या है, 26-27 के आसपास जो है वो आ जाएगी। बिल्कुल मैं ये आशा करता हूं कि आप सबको ये जानकारी जो अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्या है प्रेस करें। अब देखिए जो भर्ती नई भर्ती की तैयारी करें, जो भर्ती आगामी भर्ती की जो बच्चे तैयारी करें, उसके लिए हमारे सिरडा क्लासेस टीम ने एक क्या है जो है वो सोल्जर बेंच लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 0 से लाइव क्लास मिलेगी, प्रत्येक क्लास की आपको एनालिसिस पीडीएफ मिलेगी। ये 2025 के बदलाव पैटर्न पे आधारित है। सोल्जर बुक फ्री दीजिए, ये जो बुक देख रहे हैं इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है बेटा, 50 प्रैक्टिस सेट है जो आपको फ्री दिए जाएंगे। 50 प्रैक्टिस सेट है जीडी टीडीएन डब्ल्यूएमपी के लिए। 40 ऑनलाइन ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट दिए जाएंगे 40। जिस प्रकार से आप सीई का एग्जाम देते हैं उसी प्रकार से 40 ऑनलाइन टेस्ट है। 2000 आपको ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी पीडीएफ 10 वर्षों के 33 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से पिछली 2023 और 2024 के अंदर बेटा यहीं से 80% क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने बार बार कहा था आपको कि रिपीटेड क्वेश्चन, आर्मी जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा दोहराती है। पीछे परीक्षा के क्वेश्चन उठा के देख लेना आप 10 सालों के, 2023 के अंदर वो कंप्लीट 80% करंट अफेयर को छोड़कर पीछे के परीक्षा के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर 2023 के भी शामिल है बेटा, 2024 के भी। 10 वर्षों यानी 2012 से जितनी भी परीक्षा हुई है, 2012 से लेकर 2024 के मध्य, 2012 से 2024 के मध्य जितनी भी परीक्षा हुई सभी के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये इस सेंटर के अंदर इस समय आपके क्या है पूछा गया। तो इसका फीडबैक हमने टेलीग्राम आर्मी स्टडी पॉइंट पे डाल रखा है, इसका डेमो भी इस पीडीएफ का आप देख लेना, जिसका लिंक बायो के अंदर दिया गया, आप फटाफट ज्वाइन कर लें।
अगला ऑल सिलेबस पर एक मेगा टेस्ट 800 नंबर का, जिसमें ऑल सिलेबस जीके जीएस मैथ रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। 4 घंटों का मेगा टेस्ट दिया गया है। 6 माह का करंट अफेयर है, अभी अपलोड कर दिया गया। 6 माह का लगभग दिसंबर के आसपास आपका अपलोड कर दिया जाएगा। अप्रैल में यह भर्ती आयोजन होगी, तो आपको 12 महीने का क्या है करंट अफेयर जो है वो दिया जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सेडा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक बायो के अंदर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, बैच से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने आप संपर्क कर सकते हैं। ये बुक है, जिस बुक को पढ़कर 400 से अधिक बच्चों ने हमारे क्या है एग्जाम पास किया था, पेपर पास किया है। उसका फीडबैक आप देख लेना, टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो उसका अच्छे से देख लेना। ये नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अलग बुक दी जाएगी, थ्योरी की बुक है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो सभी बच्चे आगामी भर्ती की तैयारी करें, तो इस बैच को क्या है आप अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सेडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।